इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है। बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्यावर्त टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ पूजा। वैसे तो लोकसभा का चुनाव जो है सुलसुलाती गर्मी में हो रहा है, लेकिन इस गर्मी को और ज्यादा जो है बढ़ावा दे रहा है नेताओं की बयानबाजियों ने। जी हाँ, कुछ इसी कड़ी में जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान से जो है पूरे सियासत में जो है भौचाल सा आ गया है। चलिए आपको बताते हैं ममता बनर्जी का क्या बयान है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर केंद्र में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनी तो हम बाहर से समर्थन करेंगे और हर संभव जो भी हो सके हम उनकी मदद करेंगे। भले ही हम बंगाल में अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमें बंगाल की माँ बहनों की इज्जत प्यारी है और उनकी इज्जत बचानी है। उनके इसी बयान से जो है अब बिहार में भी बयानबाजी शुरू हो गई है। चिराग पासवान ने इसको लेकर जो है एलजेपी-आर के प्रमुख जो है उन्होंने जमकर हमला बोला है इंडिया गठबंधन के नेताओं पर। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन है क्या, वो इस बारे में सोचते कैसे हैं, ये लोग कुछ भी कर देते हैं, बिना सोचे और समझे, बिना तर्क दिए ये बोलते रहते हैं और बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। हम पहले भी बोल चुके हैं कि पहले ये लोग अपने दल को संभालें, अपनी पार्टी को संभालें। सुनिए चिराग पासवान क्या बोलते इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है। बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है। किसी की कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काटकर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाएं। हकीकत है देश की जनता ये तमाम बातें देख रही है। देश की जनता ने बटा हुआ विपक्ष भी देखा है और प्रधानमंत्री जी के नामांकन और हर मंच पर एनडीए की एकजुटता भी देखी है। ऐसे में 1% का कहीं भ्रम नहीं है। हम लोग 400 के लक्ष्य को बहुत सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5वें चरण के लिए परसों के बाद नामांकन बंद हो जाएगा। एक बात तय है कि इन 4 चरण के चुनाव में ही हम लोग बहुमत हम लोग पार कर चुके हैं। अब उसके बाद जितने आगे के 3 चरण हैं उसमें एनडीए अब अपने प्रदर्शन को कितना और बेहतर कर ले, लड़ाई उसकी है, बहुमत के पास अब होने वाली है। तो आपने सुना चिराग पासवान को क्या कुछ बोल रहे थे। चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कह दिया कि इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ बोलने और करने की बातें करते हैं क्योंकि ये लोग थके हुए हैं। फिलहाल आपका क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा। खबर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट करके जरूर हमको बताइए। धन्यवाद।